साथियों, कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार और सरकार के लोग आपके लिए जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उतना कुछ करते नहीं हैं। वे मुझे ऐसा लगता है कि खेलने के लिए सिर्फ आप ही बने हैं। आप ही के जीवन के साथ खिलवाड़ करना उनको अच्छा लगता है। एक बार क्यों नहीं सोच लेते हैं कि यार ये तो हमारे ही देश के बच्चे हैं और हमारे ही बच्चों के साथ अगर गलत हो या और हमारे द्वारा ही गलत हो तो कहाँ का न्याय संगत होगा। एक बार सरकारें क्यों नहीं सोचती? कोई भी डिसीजन होता है जैसा मन करता है, जब मन करता है सीधा उठाकर ले लेते। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरे इस डिसीजन से, मेरे इस निर्णय से ना जाने कितने बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात कह सकते हैं कितने बच्चों, ना जाने कितने बच्चों के सपने टूट जाएंगे। एक बार सोचे तो आप, मैं सरकारों से कहता हूं, एक बार आप सोचे तो आप तो डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनसे पूछा जिनके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं? एक बार पूछ लिया करें। मैं कहता हूं कि कोई भी डिसीजन सरकार ले, अगर उस चीज की आवश्यकता उस समय ना हो तो उसे उस समय लागू ना करके, बल्कि क्या करे सरकार, आगे 5 साल बाद उसे लागू कर दे तो क्या दिक्कत है? जैसे अगर आप देखते हैं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रेलवे में अभी नया बदलाव आ रहा है साथियों। रेलवे का मतलब आरपीएफ की बात करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं तो इसमें उम्र घटा दी गई और हाइट को बढ़ा दिया गया। जैसे यदि आप देखते हैं तो पहले 18 से 25 वर्ष की उम्र वाले जो बच्चे थे वो आरपीएफ का फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब अगर आप देखते हैं तो हो सकता है नई वैकेंसी से 18 से 23 वर्ष कर दिया जाए, 2 साल सीधे पीछे कर दिया जाए। आप अगर देखेंगे तो कितने बच्चे इससे प्रभावित हो जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं कितने बच्चों का सपना टूट जाएगा। मैं कहता हूं सरकार से कि अगर इस चीज को आप लागू कर रहे हैं तो बिल्कुल अभी लागू ना करें, आने वाले 5 साल बाद आप लागू कर दीजिए। अभी से बता दीजिए कि 2025 चल रहा है, 2030 से ये चीजें लागू होंगी, 3 साल बाद लागू होंगी, 4 साल बाद लागू होंगी, लेकिन तत्काल में इसे आप लागू ना करें। मैं तो ये कहूंगा, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका करियर खराब हो जाएगा, उनके सपने टूट जाएंगे। देखिए एक बार मौका तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सेलेक्ट होंगे तो कम से कम उनके अंदर ये तो फील नहीं होगा कि मेरे साथ किसी ने गलत किया। लेकिन अगर आपने गलत किया, आप सरकार हैं, आपके हाथ में सब है। यदि आपने गलत किया, उनके सपने टूट जाते हैं, उन्हें मौके नहीं मिलते हैं, तो वो हमेशा कोसते रहेंगे कि अपने ही देश में मुझे न्याय नहीं मिला। यदि आप देखते हैं तो एज के साथ साथ हाइट को भी बढ़ा दी गई साथियों। पहले जहां 165 हाइट हुआ करती थी साथियों, अब 170 कर दिया जा रहा है। क्या जिन बच्चों की हाइट नहीं है वो क्या रेलवे की सेवा नहीं कर पाएंगे, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे? पहले भी तो करते आए हैं, तो अब अचानक क्या जरूरत पड़ गई कि आपको ज्यादा हाइट वाले चाहिए? मैं आपको सही बताऊं ना, अगर शरीर पर वर्दी ही हो ना, उम्र से बड़ी, उम्र सॉरी, हाइट से मतलब नहीं है, बस वर्दी ही इतनी काफी है, यूनिफॉर्म ही इतना काफी है। एक बार बच्चों को देखकर तो देखिए आप मैं कहता हूं 165 छोड़िए, आप उससे भी कम हाइट वाले बच्चे को एक बार यूनिफॉर्म तो पहना कर देखिए और दे दीजिए उसे आप कि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म की, या कह सकते हैं कि इस रेलवे स्टेशन की तुम्हें पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है या इसकी पूरी सुरक्षा करना है। मैं कहता हूं वो करके दिखाएंगे आपको। एक बार आप उन्हें मौका तो दीजिए। ज्यादा लंबे होने से मतलब नहीं है, ना ज्यादा छोटे होने से कोई मतलब है। यहां लंबाई मायने नहीं रखती है, बात रखती है कि किसके अंदर कितना जज्बा है। बात ये रखती है कौन कितना ऑनेस्ट है अपने काम के प्रति, ये मायने रखती है। साथियों, आप लोग भी
सोचिए एक बार और सरकारों से कहीं ना कहीं अपनी बात किसी न किसी माध्यम से पहुंचाइए कि अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। ये बिल्कुल ही गलत है। अभी तत्काल में इसे आप लागू ना करें। अगर आपको लागू करना ही है तो आप इसे लागू कर दीजिएगा, 4 साल बाद, 5 साल बाद लागू कर दीजिए। मैं तो कहता हूं इसको लागू करने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि दिन पे दिन हमारे देश में अगर देखा जाए तो लोगों की हाइट घटते ही जा रही है। और खास तौर पर यदि आप देखते हैं तो यूपी बिहार में तो सबसे ज्यादा। और आपको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा तैयारी करने वाले अगर छात्रों की बात करते हैं तो यूपी बिहार के ही हैं साथ। यूपी बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बस यही 4-5 राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चे निकलते हैं तैयारी के लिए या तैयारी करते हैं साथ। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों तो एक बार जाते जाते कमेंट करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर करिएगा साथियों। और मुझे आशा है कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे साथियों, ठीक है, क्योंकि ये आपकी, कह सकते हैं ये आपकी लड़ाई है और हमारी लड़ाई है और हम सब मिलकर कहीं ना कहीं ये लड़ाई लड़ते हैं। अभी तो नहीं, अभी तो पूरी तरीके से जब तक, देखिए नोटिफिकेशन तो हमारे पास है एक, जो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए रेलवे के द्वारा ही नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, ये है भारत राजपत्र की बात करते हैं साथियों, ठीक है। ये अगर आप देखते हैं तो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये 17 अक्टूबर 2025 को रेलवे बोर्ड द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया साथियों। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो हाइट को लेकर यदि आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं आप, हाइट 170 मीटर की बात करते हैं साथियों। तो ऐसे में यदि आप देखते हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बाकी देखते हैं, वैकेंसी आने दीजिए। हाँ, एक बार वैकेंसी आने दीजिए, आती है तो फिर देखते हैं क्या होता है, क्या निकल कर आते हैं सामने। बहुत सारे टीचरों ने इस पर वीडियो बनाया और बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध दर्ज भी किया है। तो शिक्षक होने के नाते और आपके साथी होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूं और मेरी टीम आपके साथ पूरी तरीके से जी जान से लगी रहे। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में।